के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। और साथ में हम एक्स्ट्रा प्रश्न जो बताएंगे उसको भी याद करते चलिएगा। और पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को, यह साथ में याद रखिएगा। और इसी का मृत्यु पूछ देगा, यानी कि पूछेगा बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तब 20 जुलाई 1914 में, साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न कराए, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? ए नंबर ऑप्शन कराए बालकृष्ण भट्ट। यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। और बी नंबर ऑप्शन कराए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यही होगा उसने कहा था पाठ के लेखक। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन साथ में आप याद कीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, यह पूछेगा। तो 7 जुलाई 1883 याद कीजिएगा। और पूछेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 में, आप लोग साथ में याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कराए बालकृष्ण भट्ट। यह नहीं होगा क्योंकि बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन बी कराए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह भी नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन सी कराए जयप्रकाश नारायण। यही होगा क्योंकि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। तो राइट आंसर सी होगा। 4 नंबर प्रश्न कराए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कराए बालकृष्ण भट्ट। आपको पहले ही बताया है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लेखक है। यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी कराए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह भी नहीं होगा क्योंकि उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन सी कराए जयप्रकाश नारायण। यह भी नहीं होगा क्योंकि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन डी कराए रामधारी सिंह दिनकर। यही होगा, यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है। तो 4 का राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कराए रोज पाठ के लेखक कौन है? तो रोज पाठ के लेखक अज्ञेय जी है। अगर अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। और साथ में यह भी याद रखिएगा मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय जी का हुआ था। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कराए एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। अगर पूछेगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को याद रखिएगा साथ में। और मृत्यु पूछ देगा भगत सिंह का कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा। यानी कि 6 का राइट आंसर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है। देखिए हम आपको पहले ही बता दिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यह बताया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह 8 नंबर प्रश्न कर है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद कीजिए हम पहले ही बताए गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। यानी कि 8 का राइट आंसर सी होगा, 7 जुलाई 1883 को। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? यह भी प्रश्न हम पहले ही बता दिए कि जयप्रकाश नारायण का निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था। और यह भी साथ में याद रखिए कि इनका जन्म पूछ देगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन व जन्म है, यानी कि 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को मृत्यु हुआ था। तो इसमें मृत्यु पूछा गया था, तो राइट आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न कर है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 में मृत्यु हुआ था और 23 सितंबर 1908 में जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा गया है मृत्यु, यानी कि 24 अप्रैल 1974 में होगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न करे ओ सादा नीरा पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए करे नाभादास। नाभादास नहीं होगा क्योंकि छप्पैस के लेखक है। और बी नंबर ऑप्शन करे नामवर सिंह। यह भी नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है। ऑप्शन सी करे माथुर जी, यही होगा, यानी कि ओ सादा नीरा पाठ के लेखक कौन है? तो माथुर जी। ऑप्शन डी में दिया हुआ था राकेश, मोहा राकेश कौन है? सिपाही की माँ के पाठ के लेखक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर है पुत्र वियोग किनकी लेखक है? यानी पुत्र वियोग किनकी लेखक है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करें जयशंकर प्रसाद। यह नहीं होगा क्योंकि तुमुल कुलाहल कलह के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी में करें शमशेर बहादुर सिंह। यह भी नहीं होगा क्योंकि उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन डी में करें सुभद्रा कुमारी चौहान। ये ऑप्शन सी में सुभद्रा कुमारी चौहान करें, यानी कि पुत्र वियोग की लेखक यही है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर पूछ देगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था तो 16 अगस्त 1904 में आप साथ में याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि परसों लिरिप आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी वाक्य की प्राकृतिक बताइए। तो यह संयुक्त होगा, यानी कि 13 का राइट आंसर ए होगा। 14 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सीरियस किस वर्ग का शब्द है? तो याद रखिएगा विदेशी का है, यानी कि 14 का राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है, नील कुसुम किसकी रचना है? तो नील कुसुम जो है ना वह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आप जान रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कौन है? और नरेश्वर लेखक है, पाठ के लेखक है। अगर पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु जन्म कब हुआ था, तो देखिए आपको हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं सब, क्योंकि रिवाइज भी होगा और याद भी होगा। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। साथ में आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर है परवशता का अर्थ बताइए। तो दूसरे के वश में रहना, यानी कि 16 का राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न को हम पहले ही आपको आंसर बता चुके हैं। उधरे बताया कि सिपाही की माँ के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी है। और साथ में यह भी याद कीजिए कि मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 में हुआ था। आप यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है, भिन्न भिन्न में कौन सा अलंकार है? तो भिन्न भिन्न, देखिए भिन्न भिन्न पूछ रहा है तो पुनरुक्ति होगा, यानी कि राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भूषण जी का निधन कब हुआ था? तो भूषण जी का निधन 1715 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 19 का राइट आंसर बी होगा। 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो याद रखिएगा दिल हल्का करना मुहावरे का अर्थ तसल्ली देना होगा, यानी कि तसल्ली देना होगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। यह प्रश्न 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द पृथक कीजिए। तो दुनियादारी होगा, यानी कि 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, दुनियादारी। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, काली घाटा का घमंड घाटा में प्रयुक्त अलंकार क्या होगा? तो यह होगा यमक अलंकार होगा, यानी कि 22 का राइट आंसर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? तो राज जो है ना वह रूढ़ शब्द है, यानी कि 23 का राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, कहाँ की बातचीत निराली होती है? तो याद रखिएगा चंडू खाने की जो बातचीत होती है वह निराली होती है, यानी कि 24 का राइट आंसर डी होगा, चंडू खाने की। 25 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे, जो कि कर है जानू शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जानू शब्द का अर्थ घुटना होता है, ये दूसरे कुछ मत सोचिएगा, यानी कि 25 का राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न क्या है, जो यह पढ़े कहानी हम संवरई दुई बोल में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवधी का, यानी कि 26 का राइट आंसर बी होगा, अवधी का। 27 नंबर प्रश्न क्या है, जायसी ने रत्नसेन व पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींची है? तो रक्त रूपी लेई द्वारा सींची है, यानी कि 27 का राइट आंसर ए होगा। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो जायसी अष्टछाप का नहीं है, यानी कि 28 का राइट आंसर डी होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, भगत सिंह के माता जी का नाम क्या है? तो विद्यावती है। भगत सिंह के माता जी का नाम क्या है? तो विद्यावती है, यानी कि 29 का राइट आंसर बी होगा।
अब देखिए ये प्रश्न कर रहा है दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा दिनकर जी की पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। और हम पहले ही आपको बता दिए कि दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। और इस सब साथ में आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है।